मंडपम में रिपब्लिक प्लेनरी समिट का आयोजन किया गया, जिसमें रिपब्लिक के मंच पर अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे। अभिनेता अक्षय कुमार ने मंच से लिमिटलेस इंडिया की बात की, लिमिटलेस इंडिया की नींव रखने की बात की और इसके साथ ही लिमिटलेस फिटनेस का भी मंत्र दिया। क्या है अक्षय कुमार का फिटनेस मंत्र, सुनिए। रिपब्लिक के मंच पर अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का फिटनेस मंत्र सुनिए। शाम को 6:30 बजे के बाद मत खाइए। मौका था रिपब्लिक के प्लेनरी समिट का, जहां देश भर की मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य का विजन समझाया, तो वहीं सुपरस्टार अभिनेता अक्षय कुमार ने लिमिटलेस इंडिया के इस खास सीजन में लिमिटलेस सेहत का जिक्र किया। जब अक्षय कुमार मंच पर हो और बात सेहत की ना हो, तो भला वो कैसे मुमकिन है? हिंदुस्तान लिमिटलेस होने के लिए, लिमिटलेस जो चीजें यहां बन रही हैं, एंजॉय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिमिटलेस सेहत, हेल्थ। आप सबको मैं दरखास्त करूंगा, मैं जब कभी कभी इंटरव्यूज में कह देता हूं कि शाम को 6:30 बजे के बाद मत खाइए, वो जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूं, आपकी सेहत को करीबन ना करीबन 30% आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी। आगे अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री की उस बात का भी जिक्र किया, जिसमें वो तेल न खाने की बात कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने हमारे ओबेसिटी के बारे में बात की। आप सभी ने सुनी होगी कि हमें अपने खाने के अंदर 10% तेल कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ओबेसिटी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। 10 सालों के अंदर इट हैज बिकम डबल। अक्षय कुमार के इस फिटनेस मंत्र ने सभी का मन मोह लिया, क्योंकि कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और यही वजह है कि हमें लिमिटलेस इंडिया के सपने को और तेजी से साकार करने के लिए लिमिटलेस फिटनेस की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। क्या रूस यूक्रेन का युद्ध और उलझते जा रहा है? इस युद्ध में बीच में यूरोपियन यूनियन की एंट्री हो गई है, तो क्या ये माना जाए कि अब थर्ड फ्रंट की एंट्री के साथ साथ ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और वो भविष्यवाणी सच होने वाली है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी? इस रिपोर्ट में देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। उलझती जा रही जंग को रोकने की कोशिश नाकाम। यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन को बिना शर्त समर्थन। क्या ये संकेत तीसरे विश्व युद्ध के हैं? You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. क्या व्हाइट हाउस में ट्रंप के द्वारा तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या यूरोपियन यूनियन का एक साथ आना इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल देगा? क्या विश्व में फिर से कोई बड़ा एटमी हमला होने वाला है? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म कराने की कोशिश लगातार उलझती जा रही है। अमेरिका ने जंग को लेकर यूक्रेन के खिलाफ सख्त तेवर अपना रखा है, तो वहीं यूरोपीय संघ युद्ध से बर्बाद हो चुके यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के हालात को लेकर इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं, ताकि अमेरिका के बिना नई सुरक्षा मांगों के अनुकूल होने की स्थिति बनाई जा सके। यूरोपीय संघ के नेता पिछले हफ्ते यूक्रेन में युद्ध को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बातचीत के बाद पहली बार इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। इस बीच बेल्जियम ने एक बार फिर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों को ट्रांसफर करने की योजना रोक दी है। नई समय सीमा 2026 से पहले नहीं है। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि तुर्की शांति मिशन के लिए यूक्रेन में सेना तैनात करने के लिए तैयार है। तो वहीं यूरोपीय यूनियन की बैठक में मैक्रो ने भी अपना रुख साफ कर दिया। मैक्रो ने साफ कहा कि यूरोप रूस के साथ खड़ा है और यूरोपीय यूनियन अपनी ताकत पर भरोसा रखे। साथ ही फ्रांस की तरफ से यह भी कहा गया कि वो एटमी हथियारों की तैनाती भी करेगा। इस बीच पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड ने यूरोपीय लोगों से अपनी ताकत पर भरोसा जताने का अनुरोध किया। पीएम टस्क ने कहा, हम रूस से ज्यादा मजबूत हैं। हम रूस के साथ किसी भी वित्तीय, आर्थिक या सैन्य टकराव को जीतने में सक्षम हैं। हमें बस इस पर विश्वास करना शुरू करना होगा और आज ऐसा लगता है कि वो क्षण आ गया। इस बीच यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं अभी भी 1000 किलोमीटर की अग्रिम पंक्ति में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रही है। खासकर पूर्वी क्षेत्र में अब तक जंग में हजारों सैनिक और 12,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। लेकिन इन बैठकों के दौर से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस युद्ध में युद्ध विराम की संभावनाएं अब शायद बहुत दूर होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लंदन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का विरोध कर और तिरंगे का अपमान कर खालिस्तानियों ने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इतनी बड़ी मुसीबत कि खालिस्तानियों का विरोध तो हो ही रहा है, जो पहले से होता रहा है उनके लिए जिस तरीके से बात भी होती है, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार भी उन्हें किसी भी तरह से बख्शने के मूड में नहीं है। सुरक्षा में बड़ी चूक, भारत की दो टूक। बोली ब्रिटिश सरकार, अब ये नहीं स्वीकार। लंदन में खालिस्तान समर्थकों की अब खैर नहीं। जी हां, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की